सेकंड मेन सोर्स कैपिटल को अरेंज करने का प्रेफरेंस शेयर कैपिटल। इसमें इक्विटी शेयर कैपिटल की भी क्वालिटीज होती है और डिबेंचर की भी क्वालिटीज होती है। कैरेक्टरिस्टिक्स, लॉन्ग टर्म सोर्स है, जनरली क्यूमुलेटिव होता है, मतलब अगर मान लो किसी साल प्रॉफिट नहीं हुआ तो आपको डिविडेंड नहीं देना है, बट जिस साल डिविडेंड नहीं दे पाए नेक्स्ट ईयर अगर आपको प्रॉफिट होता है तो जो साल का डिविडेंड आप नहीं दे पाए उसको भी आपको देना पड़ता है जब प्रॉफिट आपको होगा। तो जो डिविडेंड होता है वो क्यूमुलेटिव होता है, किसी साल नहीं दिया तो अगले साल पिछले साल का भी आपको देना पड़ेगा। हाई रेट ऑफ डिविडेंड देन रेट ऑफ इंटरेस्ट। प्रेफरेंस शेयर खरीदते ही इसीलिए है कि उस पर डिविडेंड की रेट जो होती है वो ज़्यादा होती है इंटरेस्ट की रेट से। रिडीमेबल होता है, हाइब्रिड फॉर्म ऑफ फाइनेंसिंग, मतलब इसमें शेयर कैपिटल की भी क्वालिटीज़ होती है और लोन वाली क्वालिटीज़ भी होती है। टाइप्स, क्यूमुलेटिव एंड नॉन क्यूमुलेटिव। क्यूमुलेटिव में अगर मैंने अभी आपको जैसे बताया कि अगर किसी साल आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आप डिविडेंड नहीं दे पाए, तो आपको नेक्स्ट ईयर आपको जब प्रॉफिट होगा तो आपको नेक्स्ट ईयर उस साल का डिविडेंड भी देना पड़ेगा जिस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया। बट नॉन क्यूमुलेटिव में अगर आपको प्रॉफिट नहीं हुआ, आप डिविडेंड नहीं दे पाए, तो नेक्स्ट ईयर आपको उस वाले साल का डिविडेंड नहीं देना है जिस साल आपने डिविडेंड नहीं दिया। जब प्रॉफिट होगा उसी साल का डिविडेंड आपको देना है। जनरली प्रेफरेंस शेयर क्यूमुलेटिव होता है। रिडीमेबल और इरिडीमेबल। रिडीमेबल में एक टाइम पीरियड होता है, वो टाइम पीरियड खत्म होने पर आपको प्रेफरेंस शेयर को रिडीम करना होता है। बट इरिडीमेबल में प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करने की जरूरत नहीं होती। जनरली प्रेफरेंस शेयर रिडीमेबल होता है। पार्टिसिपेटिंग एंड नॉन पार्टिसिपेटिंग। पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर में प्रेफरेंस शेयर होल्डर को प्रेफरेंस डिविडेंड तो मिलता ही है, इसके अलावा उनको इक्विटी शेयर होल्डर के साथ कुछ प्रॉफिट शेयरिंग भी उनके साथ में की जाती है। मतलब प्रेफरेंस डिविडेंड के अलावा प्रॉफिट में भी कुछ शेयरिंग उनको मिलती है पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर होल्डर को। मगर नॉन पार्टिसिपेटिंग प्रेफरेंस शेयर के केस में केवल प्रेफरेंस डिविडेंड मिलता है, उसके अलावा और प्रॉफिट में कोई उनको शेयर नहीं मिलता। जनरली प्रेफरेंस शेयर कैपिटल जो होते हैं वो नॉन पार्टिसिपेटिंग होते हैं। कन्वर्टेबल और नॉन कन्वर्टेबल। कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर वो होते हैं जिनको एक फिक्स टाइम के बाद इक्विटी शेयर में कन्वर्ट कर देते हैं। नॉन कन्वर्टेबल में वो इक्विटी शेयर में कन्वर्ट नहीं होते। एडवांटेज, नो डाइल्यूशन इन ईपीएस। ईपीएस में कोई डाइल्यूशन नहीं होता, मतलब ये इक्विटी शेयर के साथ में प्रॉफिट को पार्टिसिपेट नहीं करते। एडवांटेज ऑफ फिक्स चार्जेज फंड। फिक्स चार्जेज फंड का एडवांटेज मिलता है, जैसे डिबेंचर पर फिक्स इंटरेस्ट देने के बाद में कुछ देने की जरूरत नहीं, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर को फिक्स डिविडेंड देने के बाद में और कुछ देने की जरूरत नहीं। नो वोटिंग राइट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर। रिडीमेबल आफ्टर ए स्पेसिफाइड पीरियड। डिसएडवांटेज, प्रेफरेंस डिविडेंड नॉन डिडक्टेबल एक्सपेंसेस फॉर टैक्स कैलकुलेशन। डिबेंचर पर जब आप इंटरेस्ट देते हो तो इंटरेस्ट देने से आपको इनकम टैक्स में बेनिफिट होता है, मगर प्रेफरेंस डिविडेंड देने से इनकम टैक्स में कोई बेनिफिट नहीं होता। क्यूमुलेटिव होते हैं, अगर किसी एक साल आप प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दे पाए तो जब आपको नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा तो आपको जिस साल का आपने प्रेफरेंस डिविडेंड नहीं दिया था उसका भी डिविडेंड आपको नेक्स्ट ईयर देना पड़ेगा। तो ये एक डिसएडवांटेज है प्रेफरेंस शेयर का।